ना मैं वापस आता हूं, सब लोग तैयार हैं? मैं वापस आता हूं। जब पुलपिट पे शीनू, अजय, मैं, विवेक या जो भी लीड कर रहे हैं, जब पुलपिट पे कुछ भी एक्टिविटीज करते हैं जो प्रभु की ओर से है, जो कि आप कहते हो, तो आपको खुद पहले परखना है, यार मैं बोल तो रहा हूं, क्या ये प्रभु की ओर से है? लीड करते करते दुष्ट आत्मा, बाप रे, लीड करते करते दुष्ट आत्मा आपके कानों में फुसफुस कर सकता है, कर सकता है। एक पास्टर थे, नाम नहीं बताऊंगा, अपने मित्र हैं, वो अच्छा आदमी है वो। जब ये सारी चीजें और कुछ चीजें जो मैं पहले बोल चुका हूं, जब ये बातें हुई, सब सुन रहे हैं ना, तो उसने मुझे कहा मैं आपके पास कन्फेस करना चाहता हूं, मेरे पास। मैंने बोला प्लीज बताइए। वो कहता है मुझे अभी समझ में आ रहा है, जब से मैं आपकी बातें सुन रहा हूं, मुझे समझ में आ रहा है कि मैं क्या कर रहा था। मैंने बोला ब्रदर आप क्या कर रहे थे? बोला मैं फेक प्रोफेसी करता था, झूठी भविष्यवाणी। कैन यू बिलीव दैट? और वो कहता था मैं इसलिए करता था क्योंकि मुझे लगा कि अगर 200-300 हैं तो एक सर तो हो गए, एक सर दर्द तो हो गई। तो मैं यहां से कहता था अगर हमारे बीच में किसी को सर दर्द है वो खड़ा हो जाए, तो 200-300 में एक तो खड़ा होगा ही। कमान बात करो यार। और उसके चक्कर में होता क्या है, जो बाकी पब्लिक है, अब यहां पे भी वो लोग सुनेंगे, तालियां बजाना, आप नहीं बजाना, तालियां बजाना शुरू करते हैं, कितनी पावरफुल पास्टर आए। अब उसको कौन समझाए कि वो पावरफुल नहीं है, वो चालाकी कर रहा है। जैसे बाहर, बाप रे बोल दूं, जैसे बाहर पाखंडी होते हैं वैसे अंदर भी पाखंडी होते हैं। जो लोग यहाँ पर काफी दिनों से आ रहे हैं, खास करके नए लोग हैं, उनको पूछिए। मैंने कभी नहीं कहा कि सर आगे आइए और ये चीजें खरीदिए, तेल, पानी, रुमाल, तावीज, हमने नहीं बोला कभी भी। जल्दी पूछो क्यों? क्योंकि उनसे कुछ होता ही नहीं। अगर होता तो आप लोग यहाँ क्यों आते? बाहर तो मार्केट में वैसे ही बहुत मिल रहा है। हर ये बात समझ में, जब तक अंदर यीशु नहीं आता कुछ नहीं हो सकता। हाँ ना, बस बस बस। पहला कुरिन्थियों 14:33, आइए इसको पढ़ते हैं एक साथ। क्योंकि परमेश्वर गड़बड़ी का नहीं शांति का करता है, जैसा पवित्र लोगों की सब कलीसियाओं में है। क्योंकि वहां बाकी कलीसियाओं में ऐसा होता था, लेकिन परमेश्वर गड़बड़ी का परमेश्वर नहीं है। एक मिनट बड़े ध्यान से सुना, अगर परमेश्वर गड़बड़ी का नहीं है तो गड़बड़ी वाला कौन है? एग्जैक्टली। अगर मैंने कहा दिन है तो रात है, और अगर रात है तो दिन है, अभी है तो तभी है, अगर तभी है तो अभी है। ये सीधा, अगर सिक्का का ये पहलू है, अगर परमेश्वर गड़बड़ी नहीं करता तो गड़बड़ी कौन करता है? एक व्यक्ति है जो गड़बड़ी करता है। और आपको पता है पौलुस ने क्यों कहा? क्योंकि पौलुस को पता था कि गड़बड़ियां हो रही है, और मैंने आपको शुरू में कह दिया था कि गड़बड़ियां हो रही है ना। इसको बड़े ध्यान से सुनिएगा। 90% पास्टर्स, प्रीचर्स, बाइबल टीचर्स, इवेंजलिस्ट, टीवी स्पीकर्स don't listen when they move in the ministries. Discern का मतलब है, discern का मतलब है परखना, discerning the spirit। मतलब 90%, सब लोग तैयार हैं? 90% हम जैसे लोग जब पुलपिट पे लीड कर रहे होते हैं तो हम डिस्कशन नहीं करते कि ये किसकी तरफ है। और ये तब होता है जब पुलपिट पे लीड करने वाला वचन में मजबूत नहीं है। और आपको पता है जब ऐसा होता है, बड़े ध्यान से सुनना, क्योंकि हम लोग 5-6 साल से हम लोग होशियार हो गए। जब ऐसा होता है तो हम ये चेक नहीं करते, क्योंकि हमारे दिमाग में फिक्स हो जाता है कितना भी हो ये प्रभु का दास है, और उसके चक्कर में हम कहते हैं ये जो भी कर रहा है ये सही है। और वो चाहे छोटी सभा हो या बड़ी सभा हो, मैं आगे आऊंगा, मैं बताऊंगा आपको क्या है ना। क्या शैतान ने अपने सेवकों को कलीसियाओं में छोड़ रखा है? मतलब उसके डिसाइपल्स, उसके लीडर्स, उसके लोग छोड़ रखा है। आइए देखते हैं जवाब क्या है। जवाब है यस। आइए देखते हैं कैसे। 2 कुरिन्थियों 11:13-15 कहता है क्योंकि, आइए पढ़ते हैं, क्योंकि ऐसे लोग झूठे प्रेरित, वेट, कौन से प्रेरित? झूठे प्रेरित, छल से काम करने वाले, मसीह के प्रेरितों का रूप धरने वाले। सो यदि उसके सेवक, याद हो किसके सेवक? कब आप सपोर्ट करो, किसके सेवक? शैतान के। यदि उसके सेवक भी
धर्म के सेवकों का सा रूप धरे तो कुछ बड़ी बात नहीं, परंतु उनका अंत उनके कामों के अनुसार होगा। आमेन। See that? क्या बाप रे, बड़ी ध्यान से सुनना। कृष्णा पीछे गया ना, आजा। अरे मुश्किल हो जाएगा, तू नहीं आ पाएगा। ना मत बैठ जा। शीनू आजा। सिर्फ नाटक चल रहा है शीनू। ऐसा सोचिए, ये झूठा प्रेरित है, लेकिन ये है विश्वासी, मतलब प्रभु का ही आदमी। भैया थोड़ा सर हिलाया करो, हाथ उठाया करो। ये कौन है? ये विश्वासी है। लेकिन मुझे और आपके पास में एक शब्द नहीं है, जिसको मैंने अभी बताया था, गिफ्ट ऑफ डिसर्निंग, परखने की आत्मा नहीं है मेरे पास में। मैं इसको स्वीकार करूंगा या नहीं? जोर से सब लोग बात करना है प्लीज। मैं इसको स्वीकार करूंगा? मैं करूंगा। जल्दी पूछो क्यों? एक तो बाइबल लेकर बैठा है, ऊपर से विश्वासी है, नाम शायद पीटर है, एंथनी गोंसाल्विस है, जो भी है, ठीक है ना, और ऊपर से प्रभु की बातें कर रहा है और गैर जबानी भी बोल रहा है। अरे समझ में? तो मैं उसको कहूंगा यार ये तो पक्का विश्वासी है। लेकिन मुझे कैसे पता चलेगा ये सही है गड़बड़ है? उसके कामों के अनुसार। लेकिन काम तो बाद में प्रकट होंगे, न्याय के दिन पता चलेगा। लेकिन जब तक नहीं प्रकट हो रहा है, मैं इसको लेके चलूंगा। जोर से, मैं इसको लेके चलूंगा। मैं इसका सामने आ जा, मैं इसका चर्च ज्वाइन करूंगा। इधर घूम जा, मैं मेरे से हाथ मिला, मैं इसका चर्च ज्वाइन करूंगा जल्दी, क्योंकि ये पावरफुल है। लेकिन है किसका? बोलो उसका। नाटक चल रहा है और आपको पता है ओनली जीसस वहीं से है, जवा विटनेस वहीं से है, माता यरूशलेम वहीं से। और मुझे नहीं पता, बिजली एक कोने से चमककर दूसरे कोने में चमकेगी। एक चौथा ग्रुप निकला है अभी, सर्वशक्तिमान ईश्वर। सुना होगा आप लोगों ने, सर्वशक्तिमान ईश्वर, ये चौथा ग्रुप निकला है। फिर पता नहीं और निकलेंगे। और हम कहां फंस जाते हैं जब हम ऐसे व्यक्तियों को परखने की आत्मा नहीं रखते। एक एग्जाम्पल आ रहा है, लेकिन वो लिस्ट में नहीं है, ऐसे ही बता देता हूं। प्रेरितों का 16:16 नहीं पढ़ना, देखते क्या बोला। वहां पर लिखा है, जब एक औरत जिसके अंदर दुष्ट आत्मा कहने वाली, भविष्यवाणी करने वाली दुष्ट आत्मा थी, पौलुस को कहती है तू सही है, तू प्रभु का दास है, तू हमको वचन सुनाता है, उद्धार का मार्ग दिखाता है। ऐसा लिखा है कि पहली बार में ही पौलुस ने उसको नहीं डांटा, लिखा है कई दिनों तक। तो इसका मतलब क्या है? शुक्र है कि पौलुस के पास में परखने की आत्मा थी और उसने कहा कि हे दुष्ट आत्मा निकल जा। तब पता चला, बाप रे, बोल तो सही रही है, आत्मा अलग है, बंधा दिखता सही है। यही चीज मैं कृष्णा तेरे साथ कर रहा था। अब क्योंकि का या नहीं, इसलिए इसको उठाया। अब मेरे साथ में कितने लोग समझ रहे मैं क्या बात कर रहा हूं। इसलिए यीशु ने क्या कहा पता है? बैठ जाओ शीनो। इसलिए यीशु ने क्या कहा पता है? कोई बता सकता है? सावधान रहो, सावधान रहो, कम ऑन, सावधान रहो, सावधान रहो, सावधान, बोलते जाइए, सावधान रहो। बोले कि नहीं बोले? क्यों? क्योंकि यीशु को पता था जितने सच्चे नहीं हैं उतने झूठे हैं। और मुझे पता चला है कि सच बेचने निकलो कोई नहीं खरीदेगा, झूठ बेचने निकलो चुटकी में बिक जाएगा। और सच इतना मीठा नहीं होता जितना झूठ मीठा होता है। सच का सेल्समैन बेचारा तंगी में है, झूठ का सेल्समैन फुल फॉर्म में है। अरे ये बात समझ में ना, क्योंकि वक्त कम है। क्या शैतान, सी दिस, क्या शैतान स्वर्गदूत का रूप लेकर आपके सामने आ सकता है? जवाब आइए देखते हैं, जवाब क्या है, कैसे। सी दिस, 2 कुरिन्थी 11:14। और ये कुछ अचंभे की बात नहीं, क्योंकि शैतान आप भी ज्योतिर्मय स्वर्गदूत का रूप धारण कर सकता है। मैंने इसलिए कहा कि अगर वो अचानक आपके पास आ जाए, आप उसको कैसे परखोगे? यीशु के पास आया था ये आदमी, मैं आगे बताऊंगा। यीशु के पास आया था ये आदमी। क्या शैतान यीशु का रूप ले सकता है? मुझे ऐसा लगता है कि अभी आप लोग अटक गए हैं। मैं बिल्कुल वक्त पे चल रहा हूं, बिल्कुल परेशान नहीं होना। और ये फर्स्ट टाइम है 3 संडे में। मैं वापस पूछता हूं, क्या शैतान यीशु का रूप ले सकता है? आपका जो जवाब है उसमें संतुष्टि है या फिर 50-50? संतुष्टि है। चलो एक काम करते हैं, कौन साबित करेगा कि यस ये सही है कि वो शैतान यीशु का रूप ले सकता है? साबित करो। कैसे कैसे साबित करिए। कौन है? कहां से आ रही है आवाज? आपने देखा है? किसको?
अभी तूने बोला, मैंने देखा है, वो तो शुक्र। अच्छा ठीक है ठीक है ठीक है, चलिए मैं आ जाता हूँ, वक्त की कमी है, मैं बता दूँ और बाइबल से बताऊंगा। और जो लोग यूट्यूब पे सुन रहे हैं उनको झटका है एक्चुअली ये वाला पॉइंट, वो लोग भी परेशान हो जाएंगे, यार अभी तक सेवक लोग ठीक थे, यीशु को भी नहीं छोड़ा। मैं कहा, बाइबल बताती है, जवाब है यस। आइए देखते हैं कैसे। मत्ती 24:23, जो कि शायद अजय भाई आपको पढ़ना पड़ेगा। हाँ नहीं, इसमें लिखा हुआ है, लिखा है उस समय यदि कोई तुमसे कहे, ऐसी प्रीचिंग होगी, ब्रैकेट में डाला गया है, ऐसी प्रीचिंग होगी कि देखो मसीह यहां है या वहां है, तो प्रतीति। अगर लिखा है तो इसका मतलब है शैतान यीशु का रूप ले सकता है। मतलब बाप रे, डम्मी समझते हैं, डम्मी यीशु आ सकते, नॉट मम्मी, डम्मी डुप्लीकेट यीशु, सब सुन रहे ना मुझे, डुप्लीकेट यीशु आ सकता है। और याद है आपको ये स्टेटमेंट किसके हैं? आपको ताज्जुब होगा, ये खुद यीशु का मुंह से निकला शब्द है। यीशु कहता है, किंग जेम्स वर्जन में पढ़िए, लाल में लिखा होगा, यीशु खुद कहता है कि जब कोई तुमसे कहे मैं वहां हूं, मैं यहां हूं, तो प्रतीति नहीं करना, क्योंकि ऐसे लोग कहेंगे, सीधे ऐसी प्रचारें होंगी। और जब कब फंसेंगे हम? कैसे? अगर सच में यीशु आ गया और बोला मैं यीशु हूं, आप कैसे पता लगाओगे ये सही है या गलत है? क्योंकि यीशु ऐसा कुछ नहीं कहेगा जो ओरिजिनल है इसके बाहर। अगर वो ओरिजिनल है तो पता चल जाएगा इससे। और यीशु ने खुद कहा, पेड़ की पहचान उसके फल से होती है। मैं एक दिन धोखा खा सकता हूं डुप्लीकेट यीशु के साथ, मैं एक दिन धोखा खा सकता हूं, 2 दिन धोखा खा सकता हूं, 3 दिन धोखा खा सकता हूं, फिर धीरे धीरे समझ में आएगा भैया गड़बड़ है। और ये बात समझ में, कुछ लोग यहाँ ऐसे बैठे, मेरा इशारा किसी की तरफ नहीं है और मेरे को कोई शौक नहीं किसी का मजाक उड़ाने का। यहाँ कुछ लोग ऐसे बैठे हैं जिन्होंने जल्दबाजी में कदम उठाया और कुछ दिनों के बाद उनको पता चला यार गड़बड़ हुआ है। अब मेरे साथ में, और जैसे जैसे आप चलते गए आपको पता चला यार गलत गाड़ी पकड़ी, जाना था दिल्ली, पहुंच गए कलकत्ता। अब मेरे साथ में, अब वो बात अलग है कि रिटर्न गाड़ी नहीं है वापस दिल्ली आने के लिए, इसलिए अभी भी प्लेटफॉर्म पे खड़े हैं। मेरा इशारा किसी की तरफ नहीं है, जिसको समझ में आ रहा है समझने की कोशिश करिए ना। क्या शैतान के पास अपनी डॉक्ट्रिन है? समाप्ति की तरफ है ये। क्या शैतान के पास अपने सिद्धांत, अपनी टीचिंग है? आइए देखते हैं जवाब क्या है। क्या लगता है आपको? ऑफ कोर्स यस। आइए देखते हैं कैसे। 1 तीमुथी 4:1 कहता है, परंतु आत्मा, यानी ब्रैकेट में देखिए पवित्र आत्मा, परंतु आत्मा यानी पवित्र आत्मा स्पष्टता से कहता है कि आने वाले समयों में कितने लोग बरमाने वाली आत्माओं और दुष्ट आत्माओं की शिक्षाओं पर मन लगाकर विश्वास से बहक जाएंगे। सीधस। और ये सबके पीछे कौन है? जोर से जोर से जोर से। एग्जैक्टली। और कौन नहीं फंसेगा? जो वचन को जानता है सीधे। और मैं उसके ऊपर जल्दी से आ रहा हूं। तो ये स्टेटमेंट पौलुस ने तीमुथी को दिया, सावधान रहना, क्योंकि लूसीफर अपनी टीचिंग लेकर आएगा। और एक आ गया, बोल देता हूं, बोल दूं। हम इंडियंस मतलब भारतीय, चाहे विश्वासी हो या अविश्वासी हो, चर्च के हो या बाहर के हो, नकल करते हैं कंपेयर टू एनी अदर कंट्रीज। मतलब दूसरे राष्ट्रों के कंपेयर में, तुलना में हम भारतीय लोग ज्यादा नकल करते हैं। ये सर नो? जोर से। आपको पता है ये सही जवाब है। हम सबसे ज्यादा नकल करते हैं दूसरों का। जल्दी पूछो क्यों? क्योंकि हमारे भारत में एक मान्यता है, 4वीं क्लास की पुस्तक में पता चलेगा आपको, और उस व्यक्ति का नाम है डार्विन। उसने कहा है कि इंसान पहले बंदर था। नाथानिएल को पता चला होगा अभी, इंसान पहले क्या था? बंदर था। और अभी वो सीख भी रहा है कि इंसान पहले बंदर था। एक दिन मेरे को फोटो लाके दिखा, मैंने बोला बेटा गलत बात कर रहा है, तेरा दादा ऐसा नहीं था। साथ में इंसान था, बंदर था। बंदर पहले से अंदर था, जो बाहर से अंदर गया वो बंदर नहीं था। भारत के अंदर ये मान्यता ज्यादा है कि है ना, इंसान पहले बंदर था और एक व्यक्ति अभी भी बंदर है। इशारा दे रहा हूं, समझ जाइए। मैंने उसको पूछा, आत्मिक बात है यार, जब सब सुधर गए तू क्यों नहीं सुधरा? अब जिसको समझ में आ रहा है एंजॉय करिए। लेकिन आपको पता है इंग्लिश में कहावत है, मंकी सीज एंड मंकी डस। बंदर देखता है और बंदर करता है। और हम भी क्या करते हैं? बॉलीवुड हॉलीवुड टॉलीवुड। सलमान खान ने चश्मा इधर लटकाया,
आप मेरे साथ में? अगर अमेरिका में कुछ नया शो आया तो उसका सीधा डुप्लीकेट इधर, नकली, वो चाहे वॉइस ऑफ इंडिया हो या फिर इंडियन आइडल हो, जो भी हो, हम सब नकल करते हैं और यहाँ पर लाकर उसको देते हैं। बिग बॉस ब्रदर, बिग बॉस हम सलमान खान, वहाँ पे चलता है बिग ब्रदर, बिग ब्रदर, बिग ब्रदर, या वो चलता है वहाँ पर, और इसका आ गया बिग बॉस। तो मैं वापस कहना चाहता हूँ, किसी की नकल नहीं करना, क्योंकि उसकी बहुत सारी टीचिंग पश्चिम देश से, अमेरिकन प्रीचर्स या टीचर्स जब, या अफ्रीकन जब कुछ करते हैं, हमको ऐसा लगता है कि हमको भी करना चाहिए। मैं वक्त से बन गया हूं, लेकिन फिर भी बोल देता हूं, मोबाइल के नंबर तक बता रहे हैं आजकल लोग। आपको मेरा नंबर पता है किसी को? मेरा नंबर पता है किसी को? कोई बता सकता है विदाउट आपके फोन में देखे बगैर? बताओ। हाँ, यहां जितने बैठे हैं सबके पास फोन है, फोन है, सबके पास फोन है। आप सबका नंबर अलग अलग होगा ना? आपको पता है, विद द हेल्प ऑफ डेविल, मैं बहुत वापस बोल रहा हूं, ध्यान से सुन लीजिए, विद द हेल्प ऑफ डेविल स्पिरिट, मैं यहां खड़े खड़े आप सबके नंबर बोल सकता हूं। जल्दी पूछो क्यों? क्योंकि मैंने देखा है, मार्केट में चल रहा है। आपका मोबाइल का नंबर टक 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 टक, आपका डेट ऑफ बर्थ टक 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 टक, और वो भी पीछे लोग हैं, और जो लोग सुन रहे हैं वो लोग परेशान भी हो रहे होंगे, यार ये आदमी बोल क्या रहा है। और मैं वापस कहता हूं, पानी को मीठा करने में परमेश्वर को क्या फायदा? आपका मोबाइल नंबर बताने में उसको क्या फायदा? आपका डेट ऑफ बर्थ बताने में उसको क्या फायदा? लेकिन आपको पता है लूसीफर बड़ा स्मार्ट है, वो कहता है कि इनको थोड़ा बिजी रखो ताकि यह भी फेमस हो जाए। और अफ्रीका के अंदर, यू पुणे से नागपुर वाले तुम भी सुनो, साउथ अफ्रीका में अपने भारत के कुछ प्रीचर लोग जाकर अपनी सोल को बेच के आ रहे हैं। लूसीफर को सोल समझते हैं, प्राण, उसको बेच के आ रहे हैं, और वहां से जो पावर मिलता है यहां पुलपिट पे आकर दिखाते हैं। और मूर्ख टाइप के लोग जो आपकी तरह बैठकर पीछे से तालियां बजाते हैं, जो समझते ही नहीं है कि काम कर कौन रहा है। वापस पढ़ लीजिए चाहिए तो, आप मेरे साथ में ना, सीरियस, अगर सीरियस पढ़ो उसको, अगर आप परमेश्वर की उपस्थिति में हैं, बड़े ध्यान से सुनना, अगर आप परमेश्वर की उपस्थिति में प्रार्थना में बैठे हो, आराधना कर रहे हो, प्रचार में हो, उपवास में हो, तो क्या शैतान बीच में आकर आपको डिस्टर्ब या गलत अगुवाई कर सकता है? वापस पढ़ लीजिए पहले, आपने शायद ठीक से नहीं सुना। अगर आप परमेश्वर की उपस्थिति में हैं, प्रार्थना में हैं, आराधना में हैं, प्रचार में हैं, उपवास में हैं, तो क्या शैतान बीच में आकर आपको गलत अगुवाई या फिर लीडिंग या डिस्टर्ब कर सकता है? एक मिनट, शैलेश जोर से बोलो। वेरी गुड। तू अभी इसके साथ क्या करेगी मेरे को नहीं मालूम। शैलेश, तेरी गलती नहीं है। थैंक यू अजय। 90% लोगों को अगर आप पूछोगे, जब आप प्रार्थना में हैं, आप आराधना में हैं, आप प्रचार कर रहे हैं, उपवास में हैं, आपको शैतान डिस्टर्ब और आपको गलत अगुवाई कैसे कर सकता है? राइट ब्रदर, है ना? बोलना रे, मैं वैसे ही भरा पड़ा हूं तेरे साथ। आपको पता है सही जवाब क्या है? जवाब है यस। अब आप पूछो कैसे? क्योंकि इसकी तरह दिमाग वाले वहां पे भी बैठे होंगे और उनके मन में भी चल रहा होगा, पास्टर डैनियल, अगर हम प्रार्थना में हैं, आराधना में हैं, ऊपर से उपवास में हैं, लूसीफर आकर हमको कैसे गलत अगुवाई कर सकता है? आपका और मेरा छोड़ो शैलेश, उसने यीशु को नहीं छोड़ा यार, उसने यीशु को नहीं छोड़ा। जब यीशु 40 दिन जंगल में थे, पवित्र आत्मा उनके साथ में था। मत्ती 4:4, मरकुस 1:13, लूका 4:4, क्या वहां पर क्या यीशु उपवास और प्रार्थना में नहीं थे? थे। सवाल है, तो क्या वहां शैतान ने आकर उसको नहीं गलत अगुवाई करी? आप कहोगे तो पत्थर रोटी बन जाएगा, आप अपने आप को नीचे गिराओगे तो स्वर्गदूत आकर बचा लेंगे। आप मुझे आराधना करो, मैं सब कुछ, आप लिखा है कि नहीं लिखा है? तो इसका मतलब क्या है? और आपको पता है वक्त की कमी है, मैंने डाला है, हाँ डाला है, मत्ती 16:17, कभी इसको पढ़ा है? आपको पता है यीशु और पतरस के बीच शैतान आया। देखो 16:17 में लिखा है, यीशु ने पूछा, यार लोग मेरे बारे में क्या बोलते? सब ठीक है ना सब लोग? यीशु ने पूछा, लोग मेरे बारे में क्या कहते हैं? एक ने बोला जॉन द बैप्टिस्ट, एक ने बोला एलिया, एक ने बोला यिर्मयाह, किसी ने कहा भविष्यवक्ता में से एक। जीसस ने बोला, पीटर तू क्या बोलता है? पतरस बोलता है, प्रभु
अगर आप 13 से 14 से पढ़ोगे, बोलता है प्रभु जी आप परमेश्वर के पुत्र मसीह है। तुरंत यीशु ने बोला तूने नहीं, परमेश्वर की आत्मा ने तेरे अंदर से बोला। फिर उसके बाद यीशु ने बोला मुझे पकड़वाया जाएगा, मुझे क्रूस पे मारा जाएगा। पतरस यीशु को अलग लेकर जाकर बोलता है मैं देखता हूं कि आपको कौन लेकर जाता है, मैं देखता हूं। यीशु ने उसको पलट कर क्या बोला मालूम है? हे शैतान। मेरा प्रश्न है आपको, आजा ये आपका लीडर है जो आपको संडे संडे लीड करता है यहाँ पे, ठीक है ना? जब ये अच्छा आराधना में है, रक्तम जयम रक्तम जयम रक्तम जयम, तेरे मार खाने से, तेरे कोड़े खाने से दर 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 लगा पड़ा है। मैं बहुत प्रैक्टिकल बात करना चाहता हूँ आप लोगों से। क्या लूसीफर अभी परमेश्वर की उपस्थिति में इसको आके लीड नहीं कर सकता? मैंने वही तो पढ़वाया था 2 कोरिन्थियो 2:11, उसके डिवाइसेस से हम अनजान नहीं है। फिर ऐसा क्यों लिखा है वहां पर? और आपको पता है लूसीफर जब परमेश्वर की सिंहासन में अय्यूब का मैटर लेकर नहीं गया लूसीफर, और आपका दूसरा राजा, दूसरा इतिहास 18 नहीं पढ़ना, 2 क्रॉनिकल चैप्टर 18 वहां लिखा है कि उसके राइट हैंड में एक स्वर्गदूत है तो उसके लेफ्ट साइड में भी एक स्वर्गदूत है। और वहां पर लिखा है कि कौन आपको बहकाएगा, तो लिखा है दुष्टात्मा कहती है हम बहकाएंगे। सीधा तो इसका मतलब क्या है? जब आप लीड, रुक जाओ परेशान नहीं करूंगा, जब आप लीड कर रहे हैं तो लूसीफर एक तरफ से आपको मिसगाइड कर सकता है, लेकिन दूसरी तरफ से पवित्र आत्मा को इजाजत दीजिए। पवित्र आत्मा क्या ये आदमी जो बोल रहा है सही है? क्या ये चीजें जो मेरे अंदर आ रही सही है? इसको परखना है। इसके पहले कि मैं बोलूं मुझे खुद को परखना है। अभी ठीक है? कैसा लग रहा है? अभी मुझे पता है यहाँ पे कुछ लोग ऐसे बैठे होंगे, हम परमेश्वर की उपस्थिति में होकर हमको वो मिसगाइड कैसे कर सकता है? इसलिए तो प्रभु ने बोला, पौलुस ने बोला परखो, यूहन्ना 4:1, पहला यूहन्ना 4:1, वो कहता है परखो कौन सी आत्मा है। अगर ऐसा नहीं होता तो फिर हम लोग रिलैक्स रहते। कैसा लगता? और एक आ गया, 9 भी बज गए, 10 मिनट है मेरे पास में। ओके, मैं यूं ही पूछ लेता हूं, आप लोग 3-4 हफ्ते से कुछ सीख रहे कि नहीं सीख रहे? बहुत अलग जा रहा है, राइट? शुक्रिया। अगर ऐसा नहीं होता कि लूसीफर को अलाउड ही नहीं है चर्च के अंदर आने के लिए, तो मैं ये कॉन्सेप्ट को नहीं बर्दाश्त कर सकता, मैं एक्सेप्ट नहीं कर सकता। पूछो क्यों? क्योंकि उसके बाहर वाले से क्या प्रॉब्लम है? बाहर वाले तो उसके वैसे ही हैं, उसको तकलीफ है अंदर के लोगों से, उसको तकलीफ है मुझसे, सीधा। और वो मुझे मिसगाइड कर सकता है, मैं गलत प्रचार करूं वो मुझे लीड कर सकता है, लेकिन मैं कब नहीं फंसूंगा? जब मेरे पास में वचन होगा ना। क्या प्रभु भोज के वक्त शैतान बीच में नहीं आया था? यूहन्ना 13:27, जब जूडस को यीशु मसीह ने रोटी डुबो कर दिया, लिखा है शैतान उस रोटी के अंदर से उसके अंदर गया। कैन यू बिलीव दैट? याकूब 4:7 पढ़िए, पहला पतरस 5:8, जो कि कहता है शैतान का सामना करो वो भाग जाएगा ना। जब आप मिनिस्ट्री में होते हैं तभी तो शैतान आएगा ना, और इसलिए तो लिखा है शैतान का सामना करो। और शैतान गरजने वाले सी की नहीं इस ताक में रहता है कि वो किसको फड़का है। तो वो कौन से जगह पे आता है? जब आप प्रार्थना में होते हैं। वो कब आकर आपको सताता है? जब आप उपवास में होते हैं। कब आकर परीक्षा लेता है? जब आप परमेश्वर की उपस्थिति में होते हैं। कुछ मूर्ख टाइप के लोग हैं वहां पर भी, और अपने भारत में भी कहते हैं अगर हम परमेश्वर की उपस्थिति में, शैतान हमको छू नहीं सकता। ठीक है ना, नहीं छू सकता, लेकिन फिर उसके डिवाइसेस से कैसे बचे, उसके दाव से कैसे बचे? ये बात तो फिर गड़बड़ हो गई ना। समाप्ति की तरफ। क्या शैतान अविश्वासियों को उद्धार पाने से रोकता है? रिपीट, क्या शैतान अविश्वासियों को उद्धार पाने से रोकता है? आइए देखते हैं जवाब क्या है। यस, आइए देखते हैं कैसे। 2 कोरिन्थियो 4:4, बड़े ध्यान से सुनना, मैं पढ़ने जा रहा हूं। लिखा है और उन अविश्वासियों के लिए जिनकी बुद्धि को इस संसार के ईश्वर ने, ये संसार का ईश्वर कौन है? एग्जैक्टली। तो लूसीफर, जितने नए लोग आ रहे हैं अभी आपके माध्यम से, जितने प्रभु के जो अभी विश्वास में आ रहे हैं, आप सभी को इसने रोक के रखा था। इसने रोक के रखा था। मैं किसी को यहां पे बुलाकर एग्जाम्पल दे सकता हूं। 25 साल पहले मुझे उसने रोक के रखा था। 93 मार्च 16 तारीख को मैंने यीशु को अपना जीवन दिया, लेकिन उसके पहले उसने रोक के रखा था।
और ताज्जुब की बात यह है, बड़े ध्यान से सुनना, अभी तक उसने मेरे बीच वाले भाई को रोक के रखा। हम 3 भाई हैं, मैं, एंथनी राज और थॉमस एक है। उसने उसको अभी तक रोक के रखा है। तो उसको किसने रोक के रखा है? और आपको पता है कैसे? उसने उनकी बुद्धि को अंधी कर दी है, ताकि मसीह जो परमेश्वर का प्रतिरूप उसके तेजो में सुसमाचार का प्रकाश उन पर ना। इसलिए जब आप प्रचार करने जाते हैं ना, लोग नहीं सुनते। यही रीजन है। आपको जब कहते हैं ना संडे प्रार्थना है, वहां पर आइए, यीशु को स्वीकार करिए, वो नहीं करने देता। क्यों? क्योंकि वो नहीं चाहता कि कोई भी सुसमाचार स्वीकार करे और अनंत काल के लिए स्वर्ग में जाए, नहीं चाहता हो। लेकिन यीशु चाहता है कि हम, और यही वजह है, मार खाते हैं तो भी जाते हैं, गालियां सुनते हैं तो भी जाते हैं, ठुकराए जाते हैं तो भी जाते हैं, मुंह पे दरवाजा बंद करते हैं तो भी अगला दरवाजा खटखटाते हैं। और वो इसलिए, जी, वो इसलिए क्योंकि लूसीफर, अगर तू बेशर्म है तो सुसमाचार के लिए हम भी बेशर्म हैं। क्या बात है, आप मेरे साथ में। बस मैं इसलिए कहता हूं, मार पड़ती है, मार खाओ, बदनामी होती है, होने दो। यूट्यूब पे मैं किसी को देख रहा था, उनके मुंह पे लिटरली थूका जा रहा है। जब आप लोग प्रचार कर रहे हैं, वहां पर एक आदमी प्रचार कर रहा था यीशु के बारे में विदेश में, तो उसके मुंह पे थूका जा रहा था। कोई थूक बर्दाश्त कर सकता है? ओ कैंसल। क्या यीशु के मुंह पे थूका है क्रूस पे? तो जब यीशु ने चुप से सुना, सहा, हम सहते हैं ना, शुक्र है कि अभी तक किसी ने नहीं थूका। और वो दिन दूर नहीं है कि आपका कॉल आ सकता है या आपके पास से मैसेज आ सकता है, मैं प्रचार कर रहा था, मेरे ऊपर थूका गया। अब आखिरी में प्रश्न उठता है, जो इतना डेंजर अभी तक मैंने बताया, या इतना कार्यशील लूसीफर मैंने बताया, प्रश्न उठता है अब आखिरी में, ऐसा कौन सा हथियार है जिससे हम उसका सामना कर सकते हैं? तो मैं चाहता हूं कि आप ही बताएं। वापस पूछते हैं, ऐसा कौन सा हथियार है जिससे हम उसका सामना कर सकते हैं? कौन सा है वो? ओके, तो तुम शांत हो जाओ। और कोई जो YouTube पे सुन रहे हैं उनको भी पूछ लेता हूं, ऐसी कौन सा वेपन, ऐसा कौन सा हथियार है जिससे हम उसका सामना कर सकते हैं? आइए देखते हैं जवाब क्या है। रेडी? अपना क्या नाम है? उदय? अच्छा, एक ही है और वह है वचन। यीशु ने, बस मैं समाप्ति की तरफ हूं, बता दिया ना, आखिरी है, यीशु ने लूसीफर का सामना AK-47 से किया। आमीन, शुक्रिया। यीशु मसीह ने तलवार निकाली और उसका सामना किया। जो से नो, पिछला हफ्ता वाला, यीशु ने बड़ा सा लकड़ी लिया, सट सट मारा। क्या किया? उसने वचन का इस्तेमाल किया। किसने? लूसीफर ने। यीशु ने भी वचन का इस्तेमाल किया। आज पूरी दुनिया को वो किस में फंसा रहा है? मेरा, मुझे ठीक से देखो, मैं तेरे जबान पे माइक फेंक के मार दूंगा। वो सारी दुनिया को किस में फंसा रहा है? बातों में। और बाहर के लिए बातें और हमारे लिए वचन। नहीं समझे? बाहर के लिए बातें, हमारे लिए वचन। हम यहां पर 2-2, 3-3 घंटा क्या बात करते रहते हैं? वचन। और आपने तो कम करवा दिया, वो बात अलग है। नहीं, कुछ लोग को तकलीफ होती है इसलिए। सीधा आप यहां पर क्या करते रहते हैं? गाना, वचन। आधा घंटा प्रचार करते जब मैं नहीं होता हूं, क्या होता है? वचन। और आपको पता है यशायाह 55:11 नहीं पढ़ना, कहता है मेरा वचन बिना काम किए लौट कर यूं ही नहीं आएगा। सीधा ना, वचन कहता है हिब्रू 4:12, मैं समाप्त कर रहा हूं। हिब्रू 12 कहता है, फॉर द वर्ड ऑफ गॉड इज क्विक एंड पावरफुल एंड शार्पर देन एनी 2-edged sword। मतलब 2-धारी तलवार से चौखा है क्या? परमेश्वर का वचन। सी दिस वर्ड ना, सी दिस इफिसियों 6:17। यहां पे कितनी बातें हैं? समाप्ति की तरफ मैं जल्दी से बताता हूं। यहां पे 6 बातें हैं। शीन वापस आ जा बेटा, खड़ा हो जा। मैं जो जो पढ़वा रहा हूं इसको पिनाते जाओ। सबसे पहला, सत्य से अपनी, इसको क्या कहते हैं? बेल्ट पहना है ना? सत्य से अपनी कमर कसकर, पैंट, जीन्स, धोती लुंगी की बात नहीं कर सकता हूं। ये सब टिका है
बेल्ट पे। और यीशु कहता है सत्य से अपनी कमर कसकर। मैं शर्ट उठाकर बता सकता हूँ क्योंकि मैंने भी बेल्ट पहना है और मुझे पता है कि मुझे बेल्ट पहनना जरूरी है। पुरुषों, मेरा मुंह क्या देख रहे हो? साथ दो। जितने पुरुष हैं मेरा साथ दीजिए। आपको बेल्ट पहनना पड़ता है भैया, नहीं तो तकलीफ हो जाएगी। आप मेरे साथ में। और यीशु ने कहा है सत्य से अपनी कमर कसकर। सत्य मतलब क्या? मेरा वचन सत्य है। सत्य को जानो, सत्य तुम्हें। तो वचन है क्या? बेल्ट है क्या? मेरे को ऐसा पूछना था। वचन। दूसरा, पहन लिया बेल्ट। दूसरा, धार्मिकता की झिल्म। राइट? धार्मिकता कहां से आती है? कॉमन सेंस, वचन। तीसरा, सुसमाचार के जूते। एक आदमी ने मेरे को पूछा पीछे 2 हफ्ता पहले, आप पुलपिट पे जूते पहन के कैसे प्रचार कर रहे हो? मैंने बोला यार तेरी हद हो गई, पूरा मैसेज तेरे को नहीं समझ में आया, मेरा जूता दिखा तेरे को। अब उनको कौन समझाए कि हम लोग परंपरा में नहीं है। हम, सागर भाई है क्या यहाँ पे? बाहर है शायद। ये पवित्र नहीं है, ये जगह पवित्र नहीं है। यहां जो परमेश्वर आता है वो पवित्र है। बाप रे, नहीं बस नहीं तो बाहर जाके सब लोग बाहर से ऐसे जाते वक्त में ये नहीं चलता। सब प्रिया याद है कि नहीं? ये नहीं चलता हमारे में। आप मेरे साथ में। वक्त की कमी है, मेरे पास दिमाग में बहुत कुछ आ रहा है। चौथा कहता है विश्वास की ढाल। झिलम ढाल, सब लोग ऐसे करो, पहन रहा है ना? हाँ। पांचवा, उद्धार का टोप। ये विश्वास क्या है भाई? वो बताना भूल गया। रोमियो 10:17, विश्वास सुनने से, सुनना मसीह के वचन से आता है। यानी ये भी वचन है। उद्धार क्या है? किससे आता है उद्धार? ये भी वचन है। आखिरी, आत्मा की। ये भी क्या है? तो ऊपर से लेके नीचे तक है क्या? यही तो पौलुस ने बताया। तो बेल्ट क्या है? आगे बोलो वचन। पहले मैं बोलूंगा फिर आप बोलना। बेल्ट क्या है? झिलम क्या है? जूते क्या है? ढाल क्या है? टोप क्या है? कॉमन सेंस। तलवार क्या है? और यही तो हमको पहनना है। सीधा कमाल, तालियां हो जाए। क्या यीशु ने भी वचन का ही इस्तेमाल किया था? मत्ती 4:4 में, मरकुस 1:13 में, लूका 4:4 में उसने वचन का इस्तेमाल किया था। सीधा घड़ी देखो, 9:10 पे खत्म किया। कैसा लगा? उसको ऑफ करो बेटा।